हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आप सबका विद्यालंकार वाणी के साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है। आज से हम श्रीमती मधु खंडेलवाल दीदी के अनुगत्य में श्री उपदेशामृत ग्रंथ शुरू करेंगे। हम वेट कर रहे हैं कि मधु दीदी हमारे साथ जुड़ें। उपदेशामृत ग्रंथ पूज्य श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखा था, जिसको अंग्रेजी में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। इसमें सारे उपदेश हमारे लिए दिए गए हैं कि हमें कौन कौन से उपदेशों का पालन करना है। जैसे पहले श्लोक से वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान विषेहेत धीरा सर्वाम अपिमाम पृथ्वीम सशिष्यात। तो एक एक करके हमें पहला श्लोक समझाता है कि किन वेगों को हम अपने कंट्रोल में करें। हम अपनी जीवा को, उसके बाद अपने मन को, फिर अपने क्रोध को, उसके बाद उदर को और उपस्थ को। इनको हम जब काबू में कर लेंगे तब भक्ति राज के द्वार पर हम खड़े हो पाएंगे। अभी भक्ति मिली नहीं है, हम केवल भक्ति मार्ग के द्वार पे, जो भक्ति राज है उसके द्वार तक आ पाएंगे। तो उसके बाद फिर आगे हम राधा कुंड तक कैसे पहुंचेंगे, वहां की जो उन्नत भक्ति है वो कैसे प्राप्त होगी, ये रूप गोस्वामी इन 13 श्लोकों में ग्रेडेशंस के अकॉर्डिंग धीरे धीरे सोपान 1 2, जैसे लेवल, सोपान माने अंग्रेजी में लेवल, वैसे समझा रखा है। आगे इससे जो विशेष टिप्पणियां रहेंगी, जो विशेष शिक्षाएं रहेंगी, वो मधु दीदी दे पाएंगी। मधु दीदी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय धनी दे के शुरू करें दीदी। हाँ। श्री श्री गुरु गरांग बिहारी जो की जय। अष्टोत्तर की जय। नितला प्रभु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत सुषमच्छिल भक्ति वेदांत नारायण महाराज की जय। नितला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत सुषमच्छिल भक्ति वेदांत वामन महाराज की जय। नितला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत सुषमच्छिल भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की जय। नितला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत सुषमच्छिल भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। नितला प्रविष्ट जगत गुरु श्री श्रीमच्छिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। श्री गौर किशोर दास बाबू जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्री भक्ति ठाकुर की जय। श्री गुरु वर्गाचार्य की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोस्वामी प्रभुओं की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। दीप दीप गोद्रुम दीप मध्य दीप कोल दीप दीप जन्म दीप दीप रुद्र दीपात्मक श्री नवदीप धाम की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन द्वादशमात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। द्वादश उपवनों की जय। श्याम कुंड राधा कुंड जमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। जोगमाया परमाशी गोपी की जय। कुपेश्वर महादेव की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र युग क्षेत्र मंडल की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी नरसिंह देव भक्त प्रवर्षि प्रहलाद महाराज की जय। चारों धाम की जय। चारों संप्रदाय की जय। चारों आचार्यों की जय। अकार मठराज चैतन्य मठ की जय। श्री केशव जी गौड़िया मठ और टटसाका मठ समूह की जय। श्री हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। उपस्थित वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके नय मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय
तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में, नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात ग्रंथकार श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों में मेरा असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात सभी श्रोता मंडली के लिए मेरा यथा योग्य अभिवादन। तो जैसा वासुदेव प्रभु बता रहे थे कि उपदेशामृत ग्रंथ बहुत आवश्यक है, विशेष रूप से गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय में जो व्यक्ति आ गए हैं उनके लिए उपदेशामृत बहुत बहुत आवश्यक है। इसकी जानकारी होना, इसकी पढ़ाई होना, इसको समझना और जीवन में उतारना। सुन लेना एक बात है और श्रवण जब भी सार्थक होता है जब उसको जीवन में उतारा जाता है। तो आचरण के लिए जो हमारे प्रयास हैं वही प्रशंसनीय है। बिना आचरण के जो कहा गया या सुना गया वो व्यर्थ है, समय का व्यर्थ आलाप है। तो उपदेशामृत ग्रंथ श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको जगन्नाथपुरी में प्रयाग में जो जो उपदेश दिए उसका उन्होंने सार संग्रह कर कर हमारे लिए रख दिया। जब कोई भक्ति मार्ग में प्रवेश करता है तो दो धर्म उसके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, एक शरीर धर्म और दूसरा आत्मा का धर्म। शरीर धर्म से संबंधित श्लोक पहला है और उसके बाद धीरे धीरे आत्मधर्म संबंध में हम जाते हैं। तो ये शरीर क्या है? ये शरीर हमारे कर्मों का फल है। सृष्टि और प्रलय, जब प्रलय हो जाती है और सारे जीव बीज रूप में कारण अर्णवशाही विष्णु के उदर में प्रवेश कर जाते हैं, तब वे अनुशयी अवस्था में पड़े रहते हैं। अनुशयी अवस्था का मतलब है अपने कर्मों का बोझ लेकर वहां पड़े रहते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा होती है, कारण अर्णवशाही विष्णु की इच्छा से इस संसार की सृष्टि की जाती है ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मा जी हर जीव का लेखा जोखा रखते हैं, किस व्यक्ति ने किस जन्म में कौन सा कर्म किया। आज समझ लीजिए कि प्रलय होती है। प्रलय में इस समय कोई गधा था, कोई शूकर था, कोई कुकर था, कोई बहुत बड़ा महापुरुष था। तो आप ब्रह्मांड लोक कहा, ब्रह्मलोक तक सारे जीव भगवान विष्णु के अंदर चले जाते हैं। ऋषिगण भी, जिसका जैसा कर्म रहता है, जिसके जैसे संस्कार रहते हैं, वो अपने कर्म, संस्कार, स्वभाव इन सब को लेकर के कारण अन्वशाही विष्णु के उदर में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान की इच्छा होने पर जब सृष्टि उदित होती है तब ब्रह्मा जी से कहा जाता है कि आप सृष्टि उत्पन्न करो। तो ब्रह्मा जी हर एक जीव को उसके कर्म के हिसाब से जवाब देते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि कर्म कभी नष्ट नहीं होता, कर्म बिना फल दिए नष्ट नहीं होता। तो ये जो बात कही गई कि प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट, बीज इत्यादि जो कर्म है, इनका क्या हिसाब है, तो श्रीमद् रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रहे हैं कि अभी जो हम जी रहे हैं वो हमारा प्रारब्ध है, और अभी जो कर्म प्रकट नहीं हुए हैं वो अप्रारब्ध रूप में पड़े हुए हैं। समय आने पर वो व्यक्त हो जाएंगे। कोई कोई कर्म हमारे अंदर बीज रूप में पड़े रहते हैं। जैसे खेत में बीज है, जैसी उसको अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी बीज उत्पन्न हो जाएगा।
उसी प्रकार हमारे हृदय में भी भोग की बहुत सारी प्रवृत्तियां बीज के रूप में रहती हैं, और जैसे ही हमें समय मिलता है, अवसर मिलता है, हम सुविधा भोगी हो जाते हैं और अपने इस शरीर से बहुत सारा भोग करना चाहते हैं। तो आज जो श्लोक है, प्रारंभिक अवस्था में जीव की क्या प्रवृत्ति रहती है, उस विषय पर व्यक्त किया गया है। जब ये शरीर रहता है तो उसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये शरीर संबंधी विकार है। इनका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा में तो भगवान ने कह दिया कि आत्मा अजर है, अमर है, शुद्ध है, निर्मल है, विशुद्ध है। हम सब की विशुद्ध आत्मा नित्य गोलोक में हमेशा ही विराजमान है, लेकिन अपने स्वरूप को भूलकर इस संसार में माया के थपेड़ों में हम जो पलटे खा रहे हैं, उसका ही ये सब भोग है। तो रूप गोस्वामी ने कृपा करके हमें पहला श्लोक बताया, वाचो वेगम। तो श्लोक है, वाचो वेगम मनसहा, और मनसहा के बाद काम, क्रोध वेगम। हाँ, फिर उसके बाद जिह्वा वेगम है, उदर उपस्थ वेगम है, और उदर उपस्थ के बाद कहा गया है कि जो इन 6 वेगों को जीत लेता है वो सारे संसार का शासन कर सकता है, अर्थात आचार पद पर अभिषिक्त हो सकता है। तो हम सबसे पहले वाचो वेगम पर विचार करेंगे। इस श्लोक को मेरे साथ आप लोग भी गाइए और गाना सीखिए। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीराः, सर्वामपि पां पृथ्वीं सशिष्यात्। तो आज हम सबको अवसर प्राप्त है कि इस श्लोक को अपने जीवन में याद किया जाए, उतारा जाए। बालदेव प्रभु कुछ ऐसा अरेंज करेंगे कि वो जब उनका लगेगा कि आज हमको सबसे पूछना चाहिए, जब तक ये उपदेशामृत की क्लास चलेगी, कि भैया आपने पहला सा कौन सा श्लोक याद किया, इसका क्या अर्थ और आपने जीवन में क्या उतारा। तो एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान जो विषहेत धीरा, सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। वाणी का वेग, बोली। सबसे बड़ा दोष मनुष्य का वाणी का दोष है। इस वाणी में अनेकों प्रकार के हृदय के विकार प्रकट होते हैं। देखिए, हमारे हृदय में दंभ है, अभिमान है, गर्व है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या है। हम किसी को पसंद करते हैं, किसी को नहीं पसंद करते हैं। अपना जितना भी विकार है वो सब वाणी के द्वारा अभिव्यक्त हो जाता है। लेकिन इसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति उस वाणी पर संयम कर लेता है तो वो भक्ति पथ पर आगे जा सकता है। तो भक्ति पथ पर सबसे पहले अप्राकृत जो भक्ति है, दिव्य भक्ति है, जो पहला सोपान है, उसमें सबसे पहले हमें शरीर संबंधी विकारों को दूर करना होगा। तो वाचो वेगम, वाणी कर्म इंद्रिय है, ये कर्म दोष बनाती है। हमसे चाहे बुरे काम ना हो, लेकिन वाणी यदि हमारी खराब हो गई तो उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। देखिए, हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं वो ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते, लौट लौट कर हमारे पास ही आते हैं, हमारा ऑरा बनाते हैं, और यही ऑरा लेकर हम मरते हैं, और इसी ऑरा से हमारा जन्म मरण होता रहता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाता है, अज्ञानी का उपहास करता है, तो उसे भी अगले जन्म में ऐसे ही अज्ञानी बनकर आना पड़ता है। ये सब बाहरी बातें हैं। हम किसी का उपहास करें, किसी के शरीर का मजाक बनाएं और बहुत जोर जोर से हंसें, तो हो सकता है कि हमें मूक और बधिर होकर भी जीना पड़े। वाणी में कर्म दोष हो जाते हैं। तो कर्म कैसे बनते हैं? मुझे आपकी कोई बात पसंद नहीं आई
और मैंने बड़े अपमान के साथ कहा कि तुमको इतना भी नहीं आता, इतना सा भी नहीं कर सकते, ऐसे कोई जीता है क्या? अरे तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें इतना भी नहीं आता क्या? तो ये सब बातें जो है धीरे 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 हमारे कर्म दोष को बनाती रहती है। भक्ति राज्य में भी यदि गुरु और आचार्य हमें डांटते हैं तो उनको हमें वाणी वेग नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने वाणी के वेगों को इतना सह लिया है, इतना सहन कर चुके हैं कि उनकी डांट में हमें लगता है अब हमारा कल्याण है। वहां से जो वाणियां आती हैं, वहां से वाणी कौन कौन सी आ रही है? वैदिक वाणी आ रही है। वैदिक वाणी के बाद रामायण आए, महाभारत आए, ये वाणियां आई। और उसके बाद रसिकों की वाणियां आई। हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज रसिक मंजरी है, उनकी वाणी आई। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने कोथाए गो राधे राधे ऐसे करके अपनी वाणी व्यक्त की, और सरस्वती प्रभुपाद ने अपनी वाणी से सारे संसार को हिला डाला। तो एक वाणी चली जाती है प्राकृत दिव्यता की ओर, और दूसरी वाणी हमारा पतन करा देती है धीरे धीरे। और हमारी जिह्वा श्रीमद् भागवत के अनुसार जो वाणी भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं लेती वो टर टर करती रहती है। संकीर्तन भी वाणी के ऊपर आश्रित है। यदि जोर जोर से संकीर्तन किया जाए और हमारे संकीर्तन से अड़ोसी पड़ोसी पेड़ पशु पक्षी सबका कल्याण होता है तो वो वाणी सार्थक है। और वही वाणी इतनी जोर जोर से वह चिल्ला रहा है, अड़ोसी पड़ोसी आ गए, अरे भाई क्या हो गया, इसको क्या हो गया, क्यों मेंढक की तरह टर टर कर रहे हो भाई, शांत बैठ जाओ। तो जिस वाणी से हमने दूसरों को आहत किया, उद्वेग दिया, यस्मात् उद्विजते लोको, जो लोगों को उद्वेग नहीं देता और जो लोगों से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, ऐसा भक्ति गुण से युक्त भक्त मुझे प्रिय है। जड़ भरत को कितना भी कुछ कहा गया लेकिन वाणी का उन पर असर नहीं हुआ। तो वाणी की विविधता देखिए, हमसे जो बात कह रहा है उसका वाणी में कितना अधिकार है। यद्यपि यह श्लोक भक्ति में प्रवेश का द्वार स्वरूप है, क्योंकि जिसकी भक्ति उच्च लेवल तक पहुंच गई, इनके षड्वेगों का अपने आप ही दमन हो जाता है। जो ग्रह त्याग करके मठ में आ गया, उसके लिए इन 6 वेगों को शांत करने के प्रयास की आवश्यकता नहीं है। ये 6 वेग अपने आप शांत हो जाते हैं। लेकिन जो अभी भी घर में है, तो घर क्या है? हमारी पाठशाला है, जहां पर हमें सबसे पहले वाणी का वेग शांत करना होगा। हो सकता है भगवान ऐसी स्थितियां दे, अरे क्या भजन में लगे हो, भजन करने से तुम्हारा थोड़ी कल्याण होने वाला है, आज तक किसी का हुआ है क्या जो तुम्हारा होगा? ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं और फिर रोने लग जाते हैं, भजन छूट जाता है, मनुष्य विपद में पड़ जाता है, उसको कोई राह नहीं सूझती। खुद मीराबाई ने पूछा तुलसीदास जी से, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तो उत्तर यही आया ना, जाके प्रिय ना राम वेदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही। तो लोग बुरा करे ना करे, लेकिन वाणी से, तो श्रीमद् भागवत में कई श्लोकों में आया है, वाणी से भक्तों के जीवन में बड़ा त्रास देते हैं। तो इस विषय पे हम जितना भी बोले कम है। हमारे प्रभुपाद जी ने कहा है हमसे अपनी टीका में कि भाई अन्याभिलाष शून्य हो जाओ और ज्ञान कर्म आदि से अनावृत हो जाओ। तो जो कर्म है ना, कर्म क्या है? कर्मेंद्री। कर्मेंद्री में अनुकूल का तो संग्रह करो और प्रतिकूल का त्याग करो। तो प्रतिकूल सबसे पहले क्या है? वाणी। वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। वाणी पर संयम रखने के लिए स्तुति स्तवन। मैंने ऐसे कितने ही महात्माओं को देखा है कि उनसे यदि कोई कुछ कहता है तो कहेंगे ओम विष्णु 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 विष्णु, शांत होकर के निकल जाते हैं। ना सुनने का दोष लगा, ना कहने का दोष लगा। और कोई नहीं तो हमारे ही सामने हमारे गुरु जी के विषय में कुछ कह दिया, वैष्णवों के विषय में कुछ कह दिया, तो साफ लिखा है कि वहां से उठकर चले जाना चाहिए। हमें आग्रह ही नहीं रखना चाहिए कि किसके विषय में क्या कहा जा रहा है। तो अनुकूल का संग्रह करें और प्रतिकूल का वर्जन करें। तो प्रतिकूल के वर्जन का जो उपदेश है, वाणी का वेग मुझसे नहीं रहा जाएगा,
मैं क्यों नहीं सुनाऊं? उसने मुझे इतना बोल दिया, मैं कैसे चुप रह सकता हूं? मैं गलत नहीं हूं। यह है देहात्म बुद्धि। यहीं पर हमें वाणी का संयम करना है। स्तुति कीजिए, स्तवन कीजिए। यदि कोई हमें अपनी वाणी से आहत कर रहा है, हमारे हृदय को चोट पहुंचा रहा है, तो वो चोट हमारे हृदय में विराजमान राधा कृष्ण है, उस व्यक्ति पर उपहास करते हैं, हंसते हैं, मूर्ख अपना कर्म बना रहा है। तो हमें वही समझना चाहिए कि जो हमें गलत बात कह रहा है, हमें निरुत्साहित कर रहा है भजन से, तो वो क्या कर रहा है? अपना कर्म दोष बना रहा है। हमें कभी भी उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। विष्णु विष्णु भी कहना है, और साथ में जो हमारा साध्य और साधन परक महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो असत्य तृष्णाएं हमारी वाणी वेग से समाप्त हो जाती है। ये जो पहला श्लोक है, इसमें सबसे पहले यही बताया गया है कि जो अनुकूल है उसका संग्रह करो और प्रतिकूल का त्याग करो। और प्रतिकूल में सबसे ज्यादा चीजें आती है असत्य तृष्णाएं। मेरा खूब वंश चले, मेरे पास खूब धन हो जाए, इसी के लिए क्या होता है, और मेरा धन चल जाए, ये सब हो जाए, इसके लिए हम वाणी दोष करते हैं। कैसे कैसे होगा? सिंपली ही लाभ ले लो। हम टैक्स बचाने की कोशिश करेंगे, दूसरों पर हमारा, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूं, मैं यहाँ का बहुत बड़ा आचार्य हूं, और मैं यहाँ पर ये हूं, लोगों पर प्रभाव जमाने के लिए अपने समय की बर्बादी करेंगे। अरे प्रेसिडेंट आत्मा हो ही नहीं सकती, और शरीर जो प्रेसिडेंट है वो तो आता जाता रहता है। हमारे सामने ही कितने राष्ट्रपति बनते हैं, चले जाते हैं, उसका कोई मोल नहीं है। तो उसमें अपनी वाणी को व्यर्थ करके लाभ क्या है? तो भक्ति मंदिर में प्रवेश पाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है वाणी का संयम। शास्त्रों में जो भगवान श्री कृष्ण के नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, हमारी वाणी उन्हीं के कीर्तन में ही लगनी चाहिए, उसी में नियुक्त कर देना चाहिए। फिर इस भक्ति मार्ग से हमें कोई पीछे नहीं हटा सकता। ये जो षड वेग है, वाणी का वेग, ये सबसे बड़ा वेग है जो हमारे शरीर, हमारी भक्ति के मार्ग में बाधा डालता है। भक्ति मंदिर में प्रवेश करने के लिए इस वाणी को भगवान श्री कृष्ण के गुण और उनके चरणार बिंदु के नाम संकीर्तन में लगा देना चाहिए। घबराना नहीं है, ये वेग है। पहले अपने आप को शांत करो। अरे जो अपने आप को शांत कर लेता है वो सारे संसार को जीत लेता है। सामने जब रावण आ गया और विभीषण राम के पास खड़े थे, तो उनको चिंता हो गई। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, दे तो विभीषण भय अधीरा। रावण रथ पर सवार है और विभीषण देख रहे हैं कि राम के पास तो कुछ भी नहीं है। जाके उनको बोले कि आप इसको कैसे जीतेंगे? तब भगवान श्री राम ने भी यही सब बताया कि सदाचारी जीवन का सबसे बड़ा रथ है, और इस रथ पर जो विराजमान है उसको कोई हरा नहीं सकता। और जब तक हम इन 6 वेगों को शांत करके अपने आप को आत्म धर्म संबंधित रथ पर विराजमान कर लेते हैं, तो हमारा रास्ता ऊपर गोलोक धाम तक प्रशस्त हो जाता है। ये शिक्षाएं दूसरों के लिए नहीं है, ये शिक्षाएं हमारे खुद के लिए हैं, जो महाप्रभु जी की कृपा से रूप गोस्वामी हमारे लिए रख गए। और भी कभी ज्यादा ही विघ्न आ रहा है, नहीं रहा जा रहा, घर पे व्यक्ति बहुत ही परेशान कर रहा है, तो फिर साधु संग कर लेना चाहिए, उनकी बातें सुनना चाहिए, उनके पास रहना चाहिए। वो अपनी मंद मंद मुस्कान से हमारे हृदय के सारे वेग को शांत कर देंगे। निर्मल मंजन सोए मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र नहीं भावा। और बहुत ही चतुराई के साथ, कपट के साथ हमने इन चीजों को तो शांत किया नहीं, और दूसरों से उम्मीदें करने लग गए, दूसरों से आशय करने लग गए। तो ये भी भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बात है। हमारे देखो ब्रह्मा जी के वाणी में से सबसे पहला शब्द क्या निकला? ओम। हमारी वाणी भी कितना बड़ा महामंत्र का जाप कर रही है, कितने कितने आगे। और उसके बाद भी इतने मंत्र में दीक्षित होकर, मंत्र में प्रवण होकर हमारे हृदय अभी भी दूसरों की बातों से प्रभावित हो रहा है, तो समझो ना तो हमारा भजन है, और फिर आगे का रास्ता कहाँ है?
तो हमें ना बुरा कहना है और जो सुना रहा है उसका सुनना भी नहीं है। अनासक्त भाव से इस संसार में जीने का आदेश दिया गया है। तो वाचो वेगम, भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करें और बहुत ही, क्योंकि विषयों का, जब हमारे अंदर विषयों के प्रति लालसा होती है, असत तृष्णा होती है, तभी ये वेग हमारे जीवन में आते हैं। तो वाणी का वेग, श्रवण वेग, ये सब हमें छोड़ने होंगे। वाचो वेगम मनः वेगम। अब हम वाणी के वेग में भी पूरा एक साथ बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन यदि आप अवसर देंगे तो इसके आगे और क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ये भक्ति तत्व तो बहुत दुरूह है, बहुत कठिन है। और इसमें सबसे पहले जो वाचो वेगम लिया गया है, ये ऐसे साधारण बात नहीं है, क्योंकि उपदेशामृत गौड़ीय भक्तों का कंठहार है। तो इसमें आप पहला पॉइंट ये समझ लीजिए कि इसमें प्रतिकूल विषयों का त्याग और अनुकूल विषयों का अवलंबन की बात इसमें कही गई है। दूसरी बात कही गई है कि यदि इन वेगों को शांत नहीं किया गया तो साधन भक्ति में भी हमारा प्रवेश नहीं हो सकता। जो लोग सहजिया हैं, अवैधिक हैं, सुविधा भोगी है, और देखिए कोई आकर के एक जन कहेगा, अरे आप हमारे यहाँ पे आके देखो, हमारा क्या है वो ब्रह्म कुमारी में देखो क्या क्या उपासनाएं हैं। दूसरा आके बोलेगा, अरे हमारे देखो गायत्री उपासना में सब कुछ है। तीसरा आके बोलेगा, अरे उनसे तो मिलो। और पता चला कि सब असत है, असत। चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी के छोड़ करके जो कहीं भी भाग रहा है वो असत वस्तु के ही पीछे भाग रहा है। तो सबसे पहले अपने आप को प्रतिष्ठित करो कि दिस इज माई पथ, ये मुझे इस पे चलना है। तो सुविधा भोगी नहीं होना चाहिए, सुविधावादी हमें नहीं होना चाहिए, हमें श्रद्धालु होना चाहिए। तो इस श्लोक का पठन और पाठन हमें अच्छी प्रकार से करना चाहिए और विदाउट एनी डाउट हमें बढ़ते रहना चाहिए। तो अब हम मनसः वेगम लेते हैं। तो पहला वेग हमारा शांत होगा किससे? स्तुति से, स्तवन से, लोगों को प्रति अनासक्त भाव से रहकर और अपने लिए सारी अनुकूल परिस्थितियां हराकर। तो संसारी जीव और मुक्त जीव, हमें मुक्त जीवों के साथ रहकर, यदि ना मिले तो कहां से रहेंगे? गुरुदेव ने कहा, मेरे बाद मेरी पुस्तकें, मेरे बाद मेरी पुस्तकें। अब एक छोटी सी बात सुनिए, जैसे कि सरस्वती प्रभुपाद है ना, उनके गुरु गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने उनसे कहा कि देखो तुम 3 काम मत करना। पहला, कलकत्ता मत जाना। दूसरा, शिष्य मत बनाना। तीसरा, भोगियों के साथ मत रहना। है ना? प्रभुपाद जी के जीवन में हमें इन तीनों का ही विरोध दिखाई देता है। तो क्या प्रभुपाद जी अपने गुरु जी के प्रति अवज्ञा करेंगे? नहीं। तो यहाँ पर जो सिद्ध वाणी है प्रभुपाद जी के हृदय में, उसके अर्थ प्रकट हुए। सिद्ध वक्ता और सिद्ध श्रोता, उन दोनों का जो वाणी का आदान प्रदान है वो अलग स्तर का है। आपसे कोई संसारी व्यक्ति कह रहा है तो उसकी बात मत सुनो। जिसकी बात आप सुन रहे हो उसका लेवल देखो, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, और उसके बाद प्राकृत बुद्धि वाले व्यक्ति की बात सुनने से ही हमारा पतन होता है। नहीं सुनना है, बात भी नहीं करना है, हृदय से उसका त्याग कर देना है। हृदय से त्याग करने पर हमारा त्याग हो, सब प्रकार से हम कर्मों का त्याग कर देते हैं। तो ये वाणी है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया वेदांत में कि सबसे पहले जब भगवान चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दे रहे थे तो ब्रह्मा के कंठ से ओम शब्द निकले। ये ओम शब्द पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। यदि हमारे मंत्र, इतने हम मंत्र में प्रतिष्ठित हो गए, मंत्रों के अर्थ हमारे हृदय में जागृत हो गए, तो जिस तरह से गरुड़ पक्षी सामवेद के मंत्रों का गायन करते करते भगवान के साथ उठते बैठते हैं, ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं, उसी प्रकार इन मंत्र रूपी पंखों के साथ हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। साथ छोड़ना होगा प्राकृत लोगों का, जड़ीय लोगों का, जड़ीय विषयों का।
तब ये उपदेशामृत हमारे जीवन में आ सकता है। तो वाणी के विषय में और भी आगे बात करेंगे। अब हम चलते हैं मन का वेग। ये मन कहां से आ गया? 5 प्रकार के कोष हमारे शरीर में रहते हैं। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय और आनंदमय। ये 5 कोष। अन्न में भगवान है, ठीक है, खा लिया, एक स्थिति यहां तक हो गई। तो जो आच्छादित चेतन लोग हैं, जिनके लिए भोजन ही सब कुछ है, उनके लिए ये बात ठीक है। मुनि लोग तो अन्न भी नहीं खाते, फलों पर जीते हैं, और वो भी एक खा लिया तो खा लिया, नहीं खाया तो नहीं खाया। महीनों तक भी रह सकते हैं। प्रहलाद जी हमारे सामने हैं, ध्रुव हमारे सामने हैं, पार्वती देवी वो भी अपर्णा हो गई थी। तो जिसने अन्न का त्याग किया, एकादशी में हमें बताते अन्न का त्याग करो, तो अन्न में बहुत प्रकार के दोष रहते हैं। तो महापुरुष धीरे धीरे, और जबकि जो 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था में आ जाता है, अन्न तो उसके लिए निषिद्ध ही बताया गया है। अन्न के बाद है प्राण, वो प्राणों के लिए जीता है। सारा व्यक्ति अपने आप के लिए जी रहा है। मेरा क्या होगा, मैं आज इतना धन इकट्ठा कर लूं, वो धन तो उसकी रक्षा नहीं कर सकता। अरे इतनी दवाइयां हैं, रोगी की रक्षा नहीं कर सकती। इतना लाड़ प्यार से पाला गया बच्चा है, माता पिता उसकी रक्षा नहीं कर सकते। लेकिन हम प्राण, यहाँ ऐसे मत जाओ, वहां मत जाओ, और इस तरह से हम अपने आत्म कल्याण से वंचित हो जाते हैं और जीवन मृत्यु के संसार के प्रभाव में पड़ते रहते हैं। प्राण के बाद है मन। ये मन कहां से आया? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि च कर्षति। मन और इंद्रियों को लेकर के जब जीव अपने अंतिम समय में जिस चीजों का चिंतन कर रहा होता है, तो उनको लेकर के वो नए शरीर में प्रवेश करता है। मन के साथ रहता है ये आत्मा। मन के वेग को उसने कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि यदि कंट्रोल कर लिया होता तो उसके लिए गीता में बात कही गई है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मन मना भव मद्याजी मां नमस्कुरु। मदगत प्राणाः, गोपियां मदगत प्राण है, मन मनस का है। तुम भी मन मना भव अर्जुन। और क्या कहा? मय्ये वो मन आधस्स मयि बुद्धिम निवेशया। अपना मन मुझ में रख दे, अपनी बुद्धि मुझ में रख दे। अब ऐसे लोगों का क्या, जिनके साथ में हम बैठ के, मेरे मन में तो आज ऐसा आ रहा है कि ऐसा किया जाए। अरे तेरा मन कितने कर्मों संस्कारों से बना हुआ है, तेरे मन की बात मैं क्यों मानूं? मेरे मन में आ रहा है ये करे, कहां से आ गया तेरा मन? अनादिकाल से जीव जी रहा है, मर रहा है, उसने एक अपना मन तैयार कर लिया, और उस मन में अनेकों भोग की भावना है, अनेकों असत तृष्णाएं हैं, देवी देवताओं का भोग लगा रहा है, अनेकों प्रकार की लालसाओं को लेकर के जा रहा है, और फिर वो व्यक्ति कहे कि मेरे मन में तो आज ऐसा आ रहा है। तो जो निष्णात है, कुशल है, ऐसे लोग क्या कहेंगे? शास्त्रों में हमें आदेश दिया गया है, हमें ऐसा आचरण करना चाहिए। तो अपना मन उठा के रख दिया ना। गुरुदेव कहते थे, गुरुजी क्या लाए? अपना सुमन ले आओ। मन भी नहीं कहते थे, सुमन, अपना अच्छा मन मेरे पास ले आओ, अपना मन मुझे दे दो, क्योंकि इसी मन में हम कल्पनाओं के लोक में जीते हैं। ज्ञान भी कैसा चाहिए हमें? जीव और ब्रह्म का ऐक्य। मेरा मन तो ऐसा कहता है। बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। कोई भी बहुत अच्छा बोलने में चतुर हो गया और बड़े श्लोक पर श्लोक बोल दिए और बड़ी सारी भाषाएं परोस दी और इतना सब कुछ सुना दिया, लेकिन हमने जाके देखा थोड़ी देर बाद उसका तो कोई ना इष्ट देव है ना कुछ है, जो मन आए वो आचरण कर रहा है। वो प्रभुपाद जी की फिर बात याद करनी पड़ेगी, महाराज हमें भागवत सुननी है। बोले मैंने, वो मेरा माली बैठा है वही भागवत सुना देगा। तो ये मन से ही, और मनगढ़ंत अर्थ, मनगढ़ंत अर्थ, ये मन है ना, सारी विपदाओं की जड़ है। ये मन कुछ और नहीं है, मन एक कल्पना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत प्राकृत लोग कहते हैं। बच्चों को निबंध लिखने को कहा जाता है,
हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। कैसी कैसी बातें मन के विषय में कही जाती है। तो ये चीज स्पष्ट रूप से लिख लेनी चाहिए कि एक का मन हजारों लाखों जन्मों से उसका तैयार किया हुआ मन है, जिसका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है। तू अपने मन को लेके जी। मेरा मन तो कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में। मय्येव मन आधस्व, मुझ में मन रख दो, मुझ में बुद्धि रख दो। और एक कोई बहुत बड़ा मनस्वी हो जाएगा, भैया वो मौनी बाबा है, मौनी बाबा है। तो मौनी बाबा आए घर में, अरे बहुत दिन से मौन रहे। आके उनसे पूछा, मौनी बाबा क्या चाहिए आपको? तो मौनी बाबा ने लिख करके भेजा, 1 मास का हमारे घर में अन्न पहुंचा देना, 6 मास की हमारी व्यवस्था कर देना। तू मौन रह करके, भजन इत्यादि छोड़ करके, मौन रह करके और भजन इत्यादि छोड़ करके भजन नहीं कर रहा है और इतना सुविधा भोगी हो गया, यहां मौन रह गया और वहां पे जाकर के बातचीत कर ली। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति हम आकर्षित हो गए, क्योंकि हमारा अपना मन संयम में नहीं है। मेरे मन में आ रहा है, आज मेरा मन आ रहा है कि मुझे पिक्चर देखनी है, मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी है इस पिक्चर की, मैं जाऊं, बस पतन खत्म, सब कुछ खत्म, जो कुछ इकट्ठा किया वो सब खत्म। मन, यदि मन है तो उस मन में ऐसा आना चाहिए कि आज मैं इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा, मेरे गुरु प्रसन्न होंगे, रूप गोस्वामी प्रसन्न होंगे। अरे प्रभुपाद जी ने भी तो देखो 3 लाख नाम रोज जपा, 100 करोड़ जपा, 10 वर्ष तक जपे। मन में मेरे ऐसी तो भावना है, अरे 3 लाख नहीं तो मैं 1,16,000 माला तो कर लूं पूरी, तो वो मन कहां कहां भाग जाएगा, वो माला ही पूरी नहीं होगी। तो ऐसे समय में हमें प्रभुपाद जी के वचन याद करने होंगे, भगवान श्री कृष्ण की गीता याद करनी होगी। श्री चैतन्य चरितामृत में सारी की सारी असत तृष्णा वही खत्म हो जाती है जब चैतन्य चरितामृत की बात याद आती है, भाल ना पहरे भाल ना खावे। बहुत अधिक अच्छा पहनने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अधिक अच्छा भोजन करने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि कहीं पर देवताओं के उद्देश्य से बहुत बढ़िया बढ़िया मिष्ठान बने और हम वहां पर अच्छी अच्छी रबड़ी और ये सब खाने को मिलेंगे और वहां पर पहुंच गए तो हमारा पतन अवश्य संभावी है, क्योंकि जिसने भोजन बनाया उसका स्पर्श दोष भी हमारे शरीर में लगी गया ना। तो जो भोजन जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो अन्न तो हमारे यहाँ कैसे बताया गया है कि भगवान का प्रसाद लगाया जाए शुद्ध सात्विक और उसका प्रसाद खाया जाए। लेकिन कहीं पे हमने देख लिया और अपने आप का पतन कर दिया, मांस मच्छी और क्या रबड़ी, क्या 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 ये सब मौन थार, ये सब बढ़िया मिलने चाहिए। मन में तो बड़ी जीव मेरी ये सब हो रही है, इसको खाना चाहिए। तो मन का भी एक शांति नहीं होता। इस मन को जहां जहां लेके चले जाते हैं उन चीजों को मन कभी भी स्टॉप नहीं करता, मन शांत नहीं रहता, उन चीजों को अपने अंदर लेता रहता है और ये कहीं भी आकर्षित हो सकता है। इसलिए मन के वेग को शांत करना बहुत जरूरी है, इसको कहीं मत आकर्षित होने दो। कृष्ण जो सब जगह से हमारे मन को हटाकर अपनी ओर आकर्षित करके परम आनंद प्रदान करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के आनंद में हमें रहना चाहिए। अभी हम देखिए वहां होकर आए नवद्वीप धाम, बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया। अरे आनंद तो जब माना जाएगा जब किसी भी दुख में तुम दुखी नहीं हो रहे, तभी तो आनंद है ना। तो जो भगवान है शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म का अर्थ क्या है? वेदों से शास्त्र योनित्वाद, शास्त्रों से जो भगवान प्रकट होते हैं। और भागवत भी तेने वो बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, श्रीमद भागवत उनकी मूर्ति है, भगवान श्री कृष्ण की बांगमयी मूर्ति। और शब्द भी तो यहां भी तो था भागवत में कि आज से 7वें दिन तक सर्प तेरे को परीक्षित को डस जाएगा। तो ये सब मन और वाणी का है कि नहीं संबंध सारा। तो इसी मन से यदि हमारा अप्राकृत चिंतन हो
किसने बुलाया है हमें? अरे मेरी मामी लगती है, अरे मेरा चाचा लगता है। कोई मामी चाचा नहीं होता, कोई मामी चाचा नहीं होता है। ये सारे रिश्तेदार, शास्त्रों में कहा गया है कि जिनके साथ हमारा लेखा जोखा है वही हमारे अराउंड हो जाते हैं। कुछ बच गया है वो हमें उनके साथ नाप तोल करना है। तो इस मन को समेट लो, मन को एकाग्र करो, एकांतिक भक्ति, एकांतिक चिंतन। आज ये मन यहाँ पे जा रहा है, कल दूसरा मन भगवान शिव की बड़ी आशुतोष है, बड़े कृपालु है, और ये मन उनकी भक्ति की तरफ चला गया। दुर्गा देवी बड़ी शक्ति देती है, मेरा केस चल रहा है, दुर्गा जी की भक्ति करो, ये मन वहां चला गया। तो हमने मन को समझा ही नहीं, मन हमारी समझ में ही नहीं आया। मन एक इमेजिनेशन है, इसको मत दौड़ाओ यहाँ वहां, ये व्यर्थ का परिश्रम है। इसको सब जगह से समेट करके भगवान कृष्ण के चरणों में रखो। तभी प्रभुपाद जी की बात करो, तभी रूप गोस्वामी की बात करो, और तभी नारायण गोसाई महाराज की बात करो। गोस्वामी जो सारी इंद्रियों के स्वामी है, हर किसी के नाम के आगे गोस्वामी लगा दिया। इतना सारा भोग करता है और इसको कहा अरे वो उस मंदिर के गोस्वामी है। पता चला कि गोस्वामी कहीं और स्त्री के साथ कर रहे हैं। स्त्री संगी को गोस्वामी कैसे कहा जाएगा? ये सब गोदास है, इंद्रियों के दास है। इसलिए इनका संग खराब हो गया, इनका संग हो गया तो मन खराब हो गया। तो पहले अपने मन को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। उपदेशामृत में सबसे पहले वाणी का वेग शांत करने को कहा गया है, और उसके बाद फिर मन का वेग। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। तो क्रोध क्यों आता है? क्रोध इसलिए आता है कि हमारे मन की पूर्ति नहीं हो रही, मन की जो कामनाएं हैं वो अपूर्ण रह रही। मन की इच्छा अपूर्ण रहने से क्रोध आता है, बड़ा भारी क्रोध आता है। और क्रोधी व्यक्ति को नहीं पता होता है कि उसने क्या कर डाला और क्या कह डाला। क्रोधी व्यक्ति का पाप बहुत अधिक होता है, क्योंकि उसकी वाणी संबंधी हिंसा बड़ी जबरदस्त होती है। अपशब्दों का प्रयोग करता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों को नीचा दिखाता है, अपमानित करता है। ऐसे व्यक्ति के भी साथ में नहीं रहना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कभी कभी कृष्ण सेवा को छोड़ करके, और सच्ची बात पूछो तो जो कृष्ण सेवा में अपॉइंट हो गया ना, जिसका अपॉइंटमेंट हो गया कृष्ण सेवा में, अपने आप को जिसने अपॉइंटेड कर लिया, उससे ये सब अपने आप ही दूर हो जाते हैं। तो अन्याभिलाषित को ही क्रोध आता है, ये ध्यान रखना। कृष्ण सेवा को छोड़कर जिनकी दूसरी दूसरी कृष्ण इतर अभिलाषाएं हैं, ऐसा व्यक्ति ही क्रोध करता है। ऐसे व्यक्तियों से हमें निरपेक्ष रहना चाहिए, दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। तो क्या क्रोध, हम अभी आप लोगों ने शायद देखा कि नहीं देखा, मैंने देखा, त्रिविक्रम गोसाई महाराज को क्रोध आता था। ऐसा क्रोध कल्याणकारी होता था कि जीव मात्र भजन करने लग जाए। अरे माला हाथ में नहीं, ऐसे घूमता है। अरे तूने इसलिए दीक्षा लिया, इसलिए ये सब किया, क्रोध हो तो ऐसा हो। इन लोगों ने अपने मन को संयम कर लिया है, और इनका क्रोध शंकर जी का क्रोध प्रलय कर देता है। और इन लोगों का क्रोध हमारे अंदर की जो कुवासनाएं हैं, कुत्सित वासनाएं, उनका प्रलय कर देता है। तो महात्माओं की बात महात्माओं जैसी होती है, और साधारण व्यक्ति की बात एकदम प्राकृत जैसी होती है। सिंह का सारा क्रोध चैतन्य महाप्रभु के हरि नाम में समाप्त हो जाता है, सारी हिंसा समाप्त हो जाती है। बड़े बड़े आतंकवादी होते हैं, बड़े बड़े अत्याचारी होते हैं, औरंगजेब इत्यादि होते हैं, ये सब क्रोध के वशीभूत हैं। लेकिन जो महात्मा होते हैं उनका जीव एकदम चित्त सरल होता है, द्रवीभूत होता है। मेरा भक्त हृदय से हमेशा पिघलता ही रहता है। मेरा नाम से कभी वो रोता है, कभी खिलखिलाकर हंसता है। एक क्षण के लिए भी मेरे नाम का ताता नहीं टूटता। तो जब हमारा मन से कुछ और बातें आई नहीं, तो क्रोध किसके लिए हुआ? क्या मैंने ये नहीं समझा कि दूसरे के हृदय में भी भगवान है? अर्जुन
भगवान अर्जुन से कह रहे हैं मैं सबके हृदय से, सबके हृदय के स्थान पर मैं बैठा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। सबके हृदय में है। तो मैंने क्रोध किसके लिए किया, मैंने चीट किसको किया, मैंने लोभ किसके प्रति किया? उसके हृदय में जो ठाकुर जी बैठे हुए हैं मैंने उनको ही धोखा दिया। मुझे अभी तक सर्वत्र समदर्शन नहीं हो रहा है। मैं अभी कूटस्थ स्थिति में पहुंचा ही नहीं हूं। मैं अपने पराये की भावना से उठा ही नहीं हूं। मैं मन का दास हूं। जो मेरा मन कहता है वही मैं करता हूं। इसीलिए मैं क्रोध के अभिभूत हो जाता हूं। कितना समय? 10 मिनट से। हाँ, तो इसमें क्वेश्चंस करने हैं या मैं आगे का ले लूं? प्रश्न मैंने तो कुछ लिखे हैं, बाकी किसी के हैं तो अच्छा, तो मैं आगे चलूं? हाँ। अच्छा, तो मन साहब एक के बाद आता है जीवा बेगम। जीवा बेग की क्रोध अब शांत हो गया। मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा था, हमने मन के वेग तक किया है, तो इसके बाद जीवा का वेग है, तो यदि आप प्रश्न ले पाएंगे उसके बाद, जीवा वेग के बाद में अगर हम इसको कंक्लूड करें, क्योंकि आपने जो 5 कोश बताए उसमें मनोमय कोश तक तो बतलाया, आगे विज्ञानमय कोश और 5वां वो रह गया था। अगर आप उसके विषय में कुछ बताएं तो। मैं बता हाँ प्रभु जी, मैं बताती हूँ। तो जो विज्ञानमय कोश है वो है अनुभूतियों का। ज्ञान विज्ञान रहस्य तदंग, ये चतुश्लोकी भागवत के 4 श्लोक है। अनुभूतियां भगवान की जो हमें अनुभूतियां हो रही है, विज्ञान विशेष रूप से ज्ञान कृष्ण है, ये ज्ञान है। लेकिन शंकराचार्य का ज्ञान कैसा है? जीव और ब्रह्म एक ही है, निर्भेद ज्ञान जिसमें भेद ही नहीं है, निर्भेद परक ज्ञान, वो अलग है। और विज्ञान क्या है कि जहां पर सेवा है, और सेवा के 2 फैक्टर है, एक तो सेवक है और दूसरा सेव्य है। उपासना है, एक उपास्य है, दूसरा उपासक है ना। तीसरा जिनकी हम आराधना कर रहे हैं वो आराध्य है, हमारी आराधना है और हम आराधक हैं। तो हमें जो आराध्य तत्व है उनकी अनुभूतियां हो रही हैं। साधक जब भाव भक्ति में जाता है तब उसको ये अनुभूतियां होती है। प्रेमा भक्ति में आनंदमय हो जाता है। आनंदमय, जैसे कि भगवान है वो नित्य आनंदमय है, उनको किसी बात का दुख होता ही नहीं है। कुरुक्षेत्र में गोपियां पहुंची, कृष्ण मिले, और कृष्ण से जब मिले तो गोपियों ने कहा कि कुछ प्रेम की बातें करेंगे। लेकिन कुरुक्षेत्र में भी भगवान ने क्या कहा कि देखो तुम लोग घबराओ मत, मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, मैं सबकी आत्मा में रहता हूं, मुझे समझने का प्रयास करो, मैं परब्रह्म हूं। तो गोपियों में राधा जी बोली, जब मिलता है तभी उपदेश देता है। रासलीला में मिले तब कहा कि अपने घर चले जाओ, तुम्हारे पति रो रहे होंगे, पति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तुम्हारे बालक रो रहे होंगे। उद्धव जी के साथ भेजा तब भी उपदेश देकर भेज दिया, मेरा चिंतन करो, मैं चिंतन से प्राप्त होता हूं। और आज जब मिले हैं तब फिर वही उपदेश की बात है। तो जो आनंद है उस आनंद में उपदेश खटक रहे हैं, इतना आनंद है। भगवान श्री कृष्ण को जरूरत नहीं है, वो आत्मा राम है। गोपियों को रस संबंधी, गोपियों का जो रस है, प्रेम रस है ना, मिलन का रस, उसकी उन्होंने व्यवस्था करी, और व्यवस्था करके उनको परम सुख प्रदान किया, और परम सुख प्रदान करके निर्मोही की तरह निकल गए। क्योंकि वो इतने आनंद में रहते हैं कि भक्तों का श्री कृष्ण कभी भी नहीं आए, ना ध्रुव के लिए आए, ना गजेंद्र के लिए आए। ध्रुव के लिए तो वो द्वितीय व्यू के जो हरि हैं वो आए। इसी प्रकार से अलग भगवान श्री कृष्ण परम आनंद में रहते हैं। तो जो आनंदमय है सावई भूमा, वो भूमा है, बहुत इतना प्रचुर है आनंद अभ्यासात, इतना प्रचुर आनंद, इतना अधिक है। तो उसमें जीव क्या हो जाता है,
रस ही एव अयम लब्धवा आनंदी भवती, उस रस ब्रह्म को प्राप्त करके जीव आनंदित हो जाता है। और शंकर भाष्य में क्या होगा कि यदि जीव ही, जैसे हमने रसगुल्ला खाया तो रसगुल्ले का आनंद हमें मिला खाने में, लेकिन जीव ही यदि रसगुल्ला बन गया तो कौन किसको खाएगा, कौन खाएगा और क्या खाएगा? ना कर्म कारक रहेगा, ना कर्ता कारक रहेगा, ना करण कारक रहेगा। कर्ता कर्म करण सब एक ही हो गए। तो ये आनंदमय कोश है। दीदी, आत्मा और चेतना आनंदमय कोश का पार्ट हुए? नहीं, ज्ञानमय आत्मा कोश से ये आत्मा की वो अवस्था है, अवस्था है। अच्छा। और आत्मा तो विशुद्ध ही रहती है, लेकिन ये हमारी चेतना की अवस्थाएं हैं। किसी इसके के और अलावा कोई कुछ प्रश्न है? किसी के और कोई प्रश्न मेरे पास अभी तक नहीं आए, परंतु दीदी मेरे ही कुछ प्रश्न हैं। अगर मैं आपसे निवेदन करूं, अगर आपको ठीक लगे तो मैं क्या पूछ सकता हूं? हाँ, पूछिए। दीदी, जैसे हमने शुरू किया वाणी दोष का, तब आपने बोला कि जो भी हम बोलते हैं वे शक्ति रूप में इसी संसार में भ्रमण करता है, और उसके बाद हमको उसके बिल्कुल। अनुसार जो है या तो दोष मिलेगा, मतलब उसको हम भोगेंगे, अच्छे से भोगेंगे या गलत। हाँ। तो जो लोग गाली का प्रयोग, अपशब्द का प्रयोग करते हैं, उसको बोलना या सुनना और उस पे रिएक्ट ना करना, तो क्या ये भी दोष लगेगा? हाँ। हरे कृष्णा। दंडवत। राधिका। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी दीदी। वासुदेव प्रभु, कैन यू हेयर मी? हाँ दीदी, आवाज आ रही है, आपका फ्रीज हुआ है। हरे कृष्णा। मधु दीदी अभी किसी कारणवश हमारे साथ नहीं बन पा रही हैं। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है। मधु दीदी कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगी।
राधिका दीदी आपका जुड़ पा नहीं रहा है। मैंने ऐड किया है बट वो कह रहे हैं लाइव उससे रिस्पांस कोई नहीं आ रहा। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। दीदी आपकी आवाज तो आ रही थी, वो आपकी स्क्रीन फ्रीज हो हाँ। गई थी। मेरे ख्याल मेरी आवाज आपको नहीं आ रही थी। ओ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो आपका आपने प्रश्न ये, चल रहा था। हाँ, ये बतलाया कि जैसे कोई अपशब्द का प्रयोग करता है या अनुचित वाणी का हम्म प्रयोग करता है, किसी से रोष में हम्म बात करता है, क्रोध में बात करता हम्म है, तो वो गलत है, उसको कर्म दोष लगेगा। हम्म तो क्या इस हम्म जिस जिस अवस्था, जैसे अभी जिस जन्म में वो है, तो क्या इस पे उसकी आयु पे असर पड़ेगा, उसकी बुद्धि पे हम्म असर पड़ेगा? हम्म। अभिवादनशीलस्य नित्य बद्धुप सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम। देखो, जो सबके प्रति सम्मान की भावना रखता है तो उसके इर्द सेल्फ आयु विद्या यश और बल बढ़ते रहते हैं। लेकिन इसके विपरीत उसकी आयु विद्या यश और बल चारों नष्ट हो जाते हैं। दुराचारी का कुछ भी शेष रहता नहीं है। दुराचारी की आयु भी कम हो जाती है। और खुद भगवान ने शास्त्रों में कहा है कि मैं बहुत जन्मों से सबको देखता रहता हूँ, तो जिसको नीचे के लोक में डालना चाहता हूँ मैं उससे नीच कर्म करवाता हूँ, और जिसको ऊंचे लोकों में डालना चाहता हूँ मैं ऊंचे कर्म कराता हूँ। श्वेता शत्र उपनिषद में है। और परंतु एक चीज ऐसा, है, अमेरिका में मतलब, एक लेबोरेटरी थी जिसमें जो हाँ, ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगों को वहां पे चित्र बनाया जा सकता था। जैसे कि हम देखते हैं ना, ध्वनि तरंगों से वो भी बन जाता है, कोई शो वो बन जाते हैं। तो ध्वनि तरंगों से ओम नमो भगवते वासुदेव 108 बार बोला गया, तो कृष्ण का वहां पे पूरा फोटो बन गया था। तो ध्वनि ऐसे ही रहती है, ध्वनि नष्ट नहीं होती, वो लौट फिर करके हमारे ही अराउंड घूमती रहती है। यदि ऐसे ध्वनि के हम तभी तो ऊपर के लोकों में जा सकते हैं ना। मंत्रों में हम प्रतिष्ठित हो गए, ध्वनि में हम प्रतिष्ठित हो गए, हरिनाम संकीर्तन में। जैसे महाप्रभु जी के जो संकीर्तन ध्वनि थी, तो सभी पे असर आया ना। तो जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है और दूसरे वाले व्यक्ति ने उसको जवाब नहीं दिया, जैसे किसी ने हमें कोई चीज दी, हमने नहीं ली तो लौट के उसके पास ही चली गई, तो दूसरा व्यक्ति उसको जवाब नहीं देता तो उसका क्रोध उसको ही भस्म कर डालेगा। अच्छा, ठीक है। आपने कहा अभी कि भगवान कह रहे हैं मैं जिसको उच्च लोक में डालना चाहता हूँ उससे उच्च कर्म करवाता हूँ, और नीच लोक में डालना चाहता हूँ तो नीच कर करवाता हूँ। तो इस पे कुछ अगर आप प्रकाश डाल पाए। हाँ, क्योंकि जब भगवान ने अर्जुन से कहा ना कि तुम्हारे मेरे बहुत जन्म बीत गए हैं, मैं याद रखता हूं तुम भूल जाते हो, तो भगवान बहुत जन्मों से देखता रहता है कि इस व्यक्ति का जो चरित्र है अब और रखने लायक नहीं है, तो वो और भी ज्यादा ऐसा काम करवा देते कि भाई तू जान नरक में यमराज जी के पास चला जा। लेकिन वो एक बहुत दिनों से विपरीत परिस्थितियों में भी ये इतना अच्छा व्यक्ति है, मेरा नाम लेता है, सदाचार करता है, तो भगवान फिर उसको, जैसे उसकी किसी की ऋषि बनने की होती है, कोई जनलोक तक जाता है, कोई तपलोक तक जाता है, कोई ब्रह्मा जी के यहाँ बहुत समय तक पड़ा रहता है, और जब ब्रह्मलोक समाप्त होता है तो ब्रह्मा जी के साथ वो कारण अन्न से विष्णु की विरजा नदी के उस पार चला जाता है, यदि उसकी पोटेंसी रही तो। आपने दीदी ये पूर्व पहले जो पिछले सप्ताह जो कार्यक्रम रहा, पिछले से पिछले सप्ताह, उसमें भी बतलाया था। तो क्या ब्रह्मलोक से जीव को दोबारा धराधाम पे आना आविर्भूत पड़ता नहीं है, होना? आ सकते हैं ब्रह्म लोक तक, तो ब्रह्मा जी को भी आना पड़ता है, तो औरों की तो बात छोड़ दो। हाँ, तो फिर ब्रह्मा भी मतलब जब वहां से अपना भोग कर लेते तो, हैं, पूरा जो जीव ब्रह्मा बन जाता है, जब उसका पूरा भोग समाप्त हो जाता है तो वो भी संसार में आ जाता है। परंतु अगर वो वैकुंठ चला गया तो नहीं आ पाएगा? तो क्या ब्रह्मलोक हाँ, से वैकुंठ बैकुंठ जा नहीं जा? सकते हैं, जिस जीव की पोटेंसी है वो बैकुंठ जा सकते हैं। जैसे कि कंस भी बैकुंठ गया है ना। शिशुपाल की तो ज्योति वही घूमती रही। जब शिशुपाल को भगवान ने उसका सिर काटा, ज्योति निकली, चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं ज्योति निकली और ऊपर गोलोक धाम तक गई, भगवान जहां पर विराजमान है बैकुंठ लोक तक गई। बैकुंठ लोक से आकर के फिर भगवान के चरणों में आ गई। तो हर व्यक्ति की आत्मा यहाँ से
देखिए अधिकांश तो सब यहीं पे घूम रहे होते हैं, चंद्रमंडल तक जाते हैं, उसके आगे जा ही नहीं पाते। तो वेदांत कहता है कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, ये जो पंच महाभूत है, ये हमारे कर्मों के साक्षी है। और अंतर्यामी जो एक वृक्ष पर दो जन बैठे हैं, एक जीव है और एक परमात्मा है। तो परमात्मा अंतर्यामी रूप में हमारा साक्षी है, तो सारे कर्मों का जो साक्षी है भगवान, उसी के हिसाब से हमारा जन्म दे देते हैं। जब बालक लोग खेल रहे थे, कृष्ण के बालक, जब जाके कुएं में देखा तो देखा गिरगिट पड़ा हुआ है, और वो गिरगिट कौन था? राजा नृग थे ना। जरा से कर्म दोष के कारण आ गए, भगवान ने कहा इसके उद्धार का समय आ गया है। अभी थोड़े समय पहले केदारनाथ के कितने पर्वत टूट कर गिरे, उनके उद्धार का समय आ गया था। अहिल्या पड़ी रही कितनी समय तक, प्रस्तर रूप में पड़ी रही ना। तो ये सारे भगवान के विधान है। यमराज वृक्ष पड़े रहे, सबको वो योनि, सबको जैसा कर्म है वैसा योनि मिलेगी ही मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। तो हम अगला जन्म हम खुद तैयार कर रहे हैं अपना। लेकिन ये भी बात है कि सम्मुख होए जीव मोय जवही, जन्म कोटि अघनासों तवही। मैं करोड़ जन्मों के पापों का नाश कर देता हूं जैसे जीव मेरा नाम लेता है। तो राम का जो मंत्र है वो मुक्ति देने वाला है, तारक मंत्र बोलते हैं। और कृष्ण का जो मंत्र है वो पारक है, वो प्रीति देने वाला है। तो कृष्ण के द्वारा जो दी गई प्रीति है, जब वो जीव के हृदय में बढ़ने लग जाती है, तब वो जीव का अंतिम समय हो रहा होता है। और सच तो ये है कि जब जीव का भगवान से मिलन का समय आ रहा होता है, या जीव का अंतिम समय होता है, तब उसके जीवन में एक बड़ा सर्वश्रेष्ठ गुरु आ जाता है। भगवान उनको प्रेरित करते हैं। वो जीव के अंतिम अंतिम जन्म होते हैं, वो और 2 3 4 बस, इसके बाद मुक्त हो जाएगा। जी, इतने ही प्रश्न थे। हाँ ठीक है। हाँ, तो आगे आगे का नेक्स्ट टाइम लेंगे। या मैं next। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक श्लोक को इतना लंबा ना खींच करके एक बार में एक श्लोक ले लूं, क्योंकि मैं तो बहुत मुझे होश नहीं रहता, मैं बोलती रहती। आज तो हमारा नहीं हुआ। हाँ, वैसे अगली तो दफे जितना, क्या कह रहे हैं दीदी? अगली दफे आप यदि कहेंगे तो एक बार में एक श्लोक ले लेंगे। जैसा आपको ठीक लगे दीदी। अगर आपको लगता है एक बार में एक श्लोक, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था जब आप बोल रहे थे, मुझे लग रहा था हम 2 3 क्लास तक तो सिर्फ वाणी पे ही चर्चा करेंगे। उतना हो सकता है, क्योंकि एक स्फोट बाद है। वाणी देखो उपांशु जप है, मानसिक जप है, वाचिक जप है। तो वाचिक जप से भी श्रेष्ठ है उपांशु जप, उपांशु जप से भी श्रेष्ठ है मानसी जप। तो यहाँ से उन्होंने किया ना, वाणी से मनसा तक गए। तो जो मन मानस वेग है वो शांत हो जाए, फिर हमारे मस्तिष्क से जो हो रहा है, क्योंकि नरोत्तम ठाकुर और लोकनाथ गोस्वामी में क्या है, मानसिक है ना। उन्होंने हाँ। शौच इत्यादि किए, सब किए, परंतु उससे ही वो प्रभावित नहीं हुए। लेकिन जब वो ये मानसी लीला में भगवान को उन्होंने पहले मुकुट पहना दिया, पहले मुकुट पहना दिया, फिर वो हार पहना रहे हैं। तो नरोत्तम ठाकुर उस स्थिति तक पहुंच गए, तो उन्होंने कहा गुरुदेव पहले मुकुट उतारिए फिर हार पहनाइए। तो उन्होंने कहा अब ये मेरे लायक है। इसी प्रकार से भगवान शोधन कर करके, उपदेशामृत क्या है, हमारा शोधन है। शोधन कर करके जीव को एकदम चिन्मय कर देते हैं, शुद्ध। तो अब ये मेरे लोक में आने लायक है, अब मैं इसका पूरा संशोधन कर चुका। इसमें सबसे पहला जो है, महाप्रभु जी ने जो कहा, शिक्षास्त्र भी का सार भी उपदेशामृत में है कि सबसे पहले दैन्य और अमानी ना, मान की संभावना ना हो। मैं कोई मेरे पास बैठ गया और बैठ करके उसको लगा, अरे इनको मैं कैसे प्रभावित करूं, अरे मैं बहुत बिजी हूं, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, मुझ पर समय नहीं था, मैं तो ऐसे ही बैठ गया। हर पक पक पे दम, पक पक पे दम, कैसे छूटेगा ये? जैसे से विज्ञान में अनुभूतियां होती चली जाएंगी, सरल जीवन हो जाएगा। गुरु जी लाखों करोड़ लोग, वो सरल चित्त थे, इसलिए लाखों लोग उनके हो गए। तो आकर्षण कैसे आ रहा है जीव में? सरलता ही सबसे बड़ा आकर्षण। चित्त की सरलता, बावन गोसाई महाराज भी, चित्त की सरलता, उसी से सारी दुनिया आकर्षित हुई।
और जो ज्यादा चतुर चालाक बनता है लोग तो उससे भाग जाते हैं ना। मेरी यही प्रार्थना है दीदी कि अगर हम जितना ज्यादा एक श्लोक में समय, जैसे आप अभी कह रही थी कि क्या एक बार में एक श्लोक पूरा कर लें, पर क्योंकि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वे अधिकतम, जैसे अभी आज भी 17, 18, 20, 25 लोग भी थे, वे सभी दीक्षित वैष्णव हैं। वो कुछ ना कुछ गौड़ीय संप्रदाय और भक्ति मार्ग में क्या क्या सोपान है इत्यादि ग्रंथ हैं, कौन हमारे गुरु रहे वगैरह वगैरह जानते हैं। तो अगर हम ज्यादा समय दें तो मेरे ख्याल उनको, उनके लिए भी, हम सबके लिए भी वही अधिकतम लाभदायक, क्योंकि लाभदायक रहेगा। क्योंकि हम वाणी, अब आपने 4 बातें अभी और बताई वाणी के विषय में, आपने उपांशु जप हम्म के बारे में बताया, तो ये सब चीजें तो हम एक जैसा आपको ठीक लगे, पर पूर्व में भी जैसे पूज्यपाद माधव प्रिया प्रभु जी वगैरह ने भी उपदेशामृत इत्यादि के लिए तो एक एक श्लोक में 72 सेशन निकाले, 70 एक श्लोक में लेक्चर सिर्फ 72 शस्त्र। एक। हाँ, वो मेरे ख्याल वो अंत अष्टम श्लोक था, या सप्तम था, सप्तम था जिसमें वो इसका पीलिया का उदाहरण देते हैं। हाँ, तो उसमें 72 लेक्चर रहे, तो मतलब काफी लंबा खींचा था उसको। तो उसमें अगर हम उसी तरीके से करें, चाहे थोड़ा समय लगे, पर कम से कम एक ग्रंथ अच्छे से हम, हमको एक दिमाग में बात घूमती रहे कि हाँ अब हमें ये नहीं बोलना, अब हमें ये नहीं करना। ऐसे मैं अगर अपनी ही बात करूं तो बहुत बार होता है ऑफिस में या कहीं हम 100 बात बोल रहे होते हैं, 100 बात कर रहे होते हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो कम से कम वो दिमाग में बार बार 2-3 हफ्ते चलेगा तो घूमते रहेगा कि नहीं, मुझे इन सब चीजों में ध्यान नहीं लगाना। तो आपने ऐसे बोला सुनते ही भगवान का नाम लो, तो वो कोशिश करेंगे। तो हम्म। जैसा आपको ठीक लगे। हाँ हाँ, आपकी बात सही है। और मैं ये चाहती हूँ कि हम अधिक से अधिक सीखें। किसी चीज को बहुत लंबा खींचने से भी ना अ, मुझे बोर होता है। मुझे ज्ञान अच्छा। की इतनी ज्यादा लालसा है, इतनी ज्यादा लालसा है कि कौन सा ऐसा समय हो जब श्रीमद् भागवत का पुरंजन उपाख्यान आए, श्रीमद् भागवत का भवाटवी वर्णन आए, वेदांत का आनंद अभ्यास सूत्र के विषय, बहुत 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 जानने की लालसा मेरी रहती है। मैं बहुत एक ही चीज को, यद्यपि मैं बोलूंगी तो कोशिश यही रहेगी कि और नई बात आए। जैसे स्फोटवाद है, अ, कितना रहस्य छुपा है वाणी में, और इसमें बहुत रिसर्च भी हुई है। उन्हीं सब पर हम वर्णन, तो कृष्ण भक्ति से रिलेटेड जितना भी है, जो हमें कृष्ण भक्ति का तक पहुंचा दे, उतना हम वर्णन करें। ठीक है दीदी, जैसा आपको ठीक लगे। मेरा ऐसा विचार है, बाकी आप लोग जैसा कहेंगे। नहीं नहीं, जैसा आपको ठीक लगे वैसे ठीक हाँ हाँ रहेगा। हाँ, श्योर। आज इसको इधर ही विश्राम दे दीदी। ठीक है। ठीक है, आज हमने मन तक किया। अब हमको क्रोध और उदर और उपस्थ वेगम, ये अगले हम्म, सप्ताह में। हाँ ठीक। ठीक है दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत हाँ, प्रणाम। आप कुछ एक प्रश्न डाल रहे थे ना? प्रश्न आपके तैयार हैं, आप डाल दीजिए। नहीं नहीं, वैसे वो वाले प्रश्न नहीं थे मेरे, मतलब मेरे पर्सनल अच्छा। पर जो आपने बोला उसमें मेरे कुछ क्वेश्चंस थे, वो मैं बोल रहा था। हाँ आपने एक तो यही वाणी का वेग समझाया, उसमें बाकी प्रश्नों के भी मुझे उत्तर मिल ही गए, आगे भी थे पर वो ठीक है। सॉल्व हो गए। हाँ जी। हाँ एक हाँ हाँ। छोटी सी अनाउंसमेंट थी कि हमारे जो प्रश्न उत्तर दीदी के साथ में हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उपदेशामृत, उनसे रिलेटेड हमारे कुछ प्रश्न उत्तर रहेंगे। और उन प्रश्न उत्तरों में, ताकि हम इस ग्रंथ में ठीक से प्रतिष्ठित हो पाए, हम जैसे दीदी ने शुरुआत करी इस ग्रंथ पे बोलने से पहले, तो उन्होंने कहा केवल सुनना या पढ़ना एक बात है, उसमें ठीक से प्रतिष्ठित हो पाना, हमें पता रहना, हमें उस ग्रंथ के श्लोक याद रहना, या उन श्लोक में क्या हमें समझाया गया है, क्या क्या पॉइंट्स आए, जैसे आज वाणी का वेग आया, मन का वेग आया, और वचन का वेग आया, इन इन सबको हम अच्छे से अपने मन में इनको स्थापित कर लें। इसके लिए हम प्रश्नोत्तर रखेंगे। वो प्रश्न उत्तर हम गुरु शिला भक्तिवेदांत माधव महाराज शिला गुरुदेव, उनके फेसबुक, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में और विद्यालंकार वाणी के फेसबुक पेज पे हम प्रश्न डालेंगे, जिनके उत्तर आप पूज्यपाद संदीपनी प्रभु जी के व्हाट्सएप नंबर पे लिखेंगे। जो भी लोग भक्तिवेदांत माधव महाराज जी के ग्रुप में हैं और जो भी लोग विद्यालंकार वाणी पेज से जुड़े हुए हैं, जब भी प्रश्न आएगा पूज्यपाद प्रभु जी का
फोन नंबर यानी व्हाट्सएप नंबर उनके साथ रहेगा। आप लोग अपने उत्तर उस व्हाट्सएप नंबर पे ही भेजिएगा और एक समय देख करके उन प्रश्नों के सही उत्तर आपको दे दिए जाएंगे, वो भी विद्यालंकर वाणी पेज पे और शिला गुरुदेव जी के व्हाट्सएप ग्रुप पे, भक्तिवेदांत माधव महाराज फैमिली जो ग्रुप है उसमें उत्तर डाल दिए जाए। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।